तुम्हें बता पुनः बारंबार ने मुझको घेरा कदम कदम पर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी है ये लोभ बनकर, कभी है ये लोभ बनकर, इन दानों से अपनी गला चुड़ा, इन दानों से गला चुड़ा, गुरुवर तुम्हें बता किसकी शरण में जाए, इसके चरण में गिर कर, इसके चरण में गिर कर, प्यारे अमृत चाहते नहीं सकोगे, चाहते नहीं सकोगे, दाता तुम्हारे दर जाए तो कहाँ जाए, दाता तुम्हारे दर जाए तो कहाँ जाए, गुरुवर तुम्हें बता इसके चरण में गिर कर, इसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुना, गुरुवर तुम्हें बता शरण में जा, गुरुवर तुम्हें बता बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम पुनः सभी ग्रामवासी भक्त सज्जनों से, माता बहनों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप सब शीघ्र पंडाल पर पधारें और भजन सत्संग से अवश्य लाभ उठाएं। ऐसा अवसर, ऐसा समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन इस अवसर का, इस समय का लाभ उठाना बहुत कम लोग जानते। हमारे गुरुजन तो कहते भी है, धन दाला शुक्लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो।
शुक्ल लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ सबके पास है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कार है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, खेती बाड़ी है, भव्य बंगला है, सब कुछ आदमी के पास है। पापी के घर हो, पापी से पापी आदमी के यहाँ ये सब है। लेकिन संत समागम, याद आपके नया गांव में इस संतों का समागम है। ऐसे तो कभी कभी कहते हैं कि 10-11 साल में ये सत्संग का अवसर लगा है इस गांव में, और आज भी गांव वाले सत्संग में ना आए तो हमारे गुरुजन संत जन क्या करें। सभी को सत्संग में आकर के सत्संग के शोभा बढ़ाना चाहिए और सत्संग से लाभ लेना चाहिए। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते भी सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता। इसलिए सभी देवी और देवताओं से अनुरोध है कि सत्संग से अवश्य लाभ लें। गुरुवार कबीर कहते हैं, अरे सोने वालो होश में आ जा, अरे सोने वालो होश में आ जा। यम का नगाड़ा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। अरे सोने वालो होश में आ। समझ जा समझ जा, समझ जा समझ जा, भंवर में नैया। हवाओं का झोंका बनते चलता हमेशा। पूज्यवर सदगुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, माता बहनों एवं देवियों, मेरे लिए आदेश हुआ है, आदेशानुसार आप सब की सेवा में उपस्थित हूँ। कहने में भूल हो तो भूल पर ना ध्यान देकर शारगाही बने।
गुरुवर कबीर भजन के माध्यम से हम सबको कितना बढ़िया समझाने का भरसक प्रयास करते हैं। सोने वालों होशर में आ जा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। अरे सोने वालों होशर में आ। गुरुवर कबीर कहते हैं कि आए दुनिया के लोगों, जाग जाओ। जगाने के लिए बीजक में तो कई जगह गुरुवर कबीर हम सबको, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। है जी, आपने तो हंसा तू तो सबल था, गए सबल हो शक्ति सर्वशक्तिमान है। आप लोग टीवी में देखते हैं शक्तिमान, और ये आदमी के ही शक्ति है। गुरुवर कबीर हर तरह से जगाने के लिए हम लोगों को प्रयास करते हैं, लेकिन हम और आप सब जागना नहीं चाहते हैं। कुंभकर्ण के नींद ले रहे हैं हम सब। अरे सोने वालों होश में आ जा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। समल जा भंवर में है नैया, हवाओं का झोंका चलता हमेशा। जाग जाओ भाई साहब। जिस तरह से माँ अपने बालक को जगाती है, उठाती है, उसके मुंह कान साफ करती है, यहाँ तक के माताएं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के टट्टी और पेशाब भी साफ करती है। इसी तरह से हमारे माँ पुरुष जन्म, इसीलिए कहते भी हैं कि संतई माई संतई बाप, संतई शोक हरे संताप। संत को हम माँ कहें तो भी कोई वो नहीं है। माँ तो शरीर के गंदगी को साफ करती है, लेकिन ये हमारे महापुरुषजन है, वो हमारे मन और इंद्रियों के गंदगी को साफ कर देते। तो माँ ही है। संतई माई संतई बाप, संत को माँ कहें चाहे पिता कहें। संतई शोक हरे संताप, हमारे और आपके शोक संताप को हरने वाले एक गुरुजन होते हैं। इसीलिए भगवान राम जैसे महापुरुष, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष, बड़े बड़े राजा और महाराजा संतों के आधार लिए, संतों के संग में गए और उन ज्ञान प्राप्त करके वह भी संत ही बन गए। तो गुरुवर कबीर तो हमारे आंख में उंगली डाल के जगाना चाहते हैं कि अरे सोने वालों होश में आ जा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। यम कहते हैं मन को। यमराज कहीं आकाश पाताल में नहीं है, यमराज है मानव के भीतर में। यम नाम मन, मन ही आदमी को, अभी हमारी माताएं भजन गा रही थी, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन ही दर्पण है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मन रूपी यमराज का नगाड़ा सिर पर पड़ ही रहा है। यम का मुगदर माज सिर लागा। गुरुवर कबीर कहते हैं कि आज यदि नहीं जागोगे तो यमराज का मुगदर आपके खोपड़ी पर पड़ेगा, छाती पर या पीठ पर।
संयम का नगाड़ा बजता हमेशा, संभल जा भंवर में है नैया। गुरु और कबीर कहते हैं कि संभल जा, बहुत बढ़िया। और तो कहते हैं गुरु और कबीर के रतन का जतन कर, मारी का श्रृंगार। और आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये रत्न तुल्य मानव का शरीर मिला है भाई साहब, इसका जतन करो, इसको संभालो। आप साइकिल को संभालते हैं, साइकिल पर ब्रेक है, स्कूटर पर ब्रेक है, और जितने भी यातायात के साधन है, कार है, जीप है, हीरो होंडा है, एम्बुलेंस, ये जितने भी यातायात के वही तो आज भैंसा बन के खड़ा है, वही कुत्ता बन गया, वही हाथी और घोड़ा बना है, वही जलचर थलचर नवचर प्राणी बन करके हमारे सामने बगरा के बिल्कुल ऊपर के चमड़ी छील करके बाजार में सरेआम ऐसे रखी, और एक जगह नहीं कई जगह रखी। बाजार में जाओगे तो अधिकांशतः आज आदमी के बच्चा के पैर में कहीं कांटा भी चुभता है तो समझ लीजिए वो कांटा कहीं चुभ जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं आदमी। और गाय, बैल, भैंसा, बकरा, मुर्गा, क्योंकि आदमी तो बहुत खबड़ा है कि नहीं, बहुत खबड़ा और बहुत खबड़ी। इसलिए टीवी में भी देख लो, संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे। हमारे साहब की हाथ में अभी बैठा थे मंच में, तो साहब कहते थे हरे कृष्ण हरे राम, और दो अंडे सुबह शाम। और जय माँ दुर्गे, 2 पोज 1 मुर्गे। और रोजा रहे रोज रोज, और बकरी मुर्गी मारे खोज खोज, एको नहीं बचाए आदमी। अब भला बताओ, इन प्राणियों को जो सताएगा, मारेगा, खाएगा तो कहाँ जाएगा? आप किसी के लड़की को अपने बहू बना करके लाते हैं तो अपने लड़की को क्या देते नहीं है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, अरे जुल्मी मानो, ये भजन के आखिरी कड़ी है भाई, ऐसे तो भजन अभी बहुत है। वो कहते हैं, अरे जुल्मी मानो, जुल्म करना छोड़ो, सतगुरु चरणों में प्रीत अपना जोड़ो। मीन माश मदिरा, मीन माश मदिरा, कृपा करके छोड़ो, कबीर गुरु आके जगाते हमेशा। अरे जुल्मी मानव, जुल्म करना छोड़ो, मीन माश मदिरा, कृपा करके छोड़ो। मीन माश मदिरा है, यही पाप का घर है। और मुख में बैठी हुई छोटी सी 2 तोला के जिभ्या है, और जिभ्या के पूजा करते करते इस जिभ्या के पूजा में डॉक्टर, वकील, जज, देश के नेता, बड़े बड़े सब लोग हार गए। जिभ्या सबको हरा देती है, लाचार कर देती है। ये जिभ्या आदमी को शराब के दुकान में खड़ा करा देती है। झूठ भी बोलने में काम करती है हमारी जिभ्या, गाली देने में, बात करने में। तो अरे जुल्मी मानव, जुल्म करना छोड़ो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जुल्म करना बंद कर दो, सतगुरु चरणों में प्रीत अपना जोड़ो। इन गुरुजनों के चरणों में अपने मन को लगाओ। तो हम लोग किस में लगा देते हैं? आदमी मन को कहीं न कहीं लगा ही देता है। कहीं बीड़ी में लगा देता है, कहीं तंबाकू में लगाता है, कहीं जर्दा खाने में लगा देता है, कहीं जुआ खेलने में भी लगा देता है, तो कहीं चोरी करने में लगाता है।
मन को ही लगाता है, मन लगता है तब तन भी लग जाता, लगता है कि नहीं लगता। पहले तो मन नरक में पहुंच जाता है, उसके बाद ये शरीर भी जाता है बेचारा, क्या करे, लाचार है। हमने संकल्प किया गांजा पीने का, तो गांजा पीने के लिए चल दिया। पहले मन चला, फिर तन चलता है, और आत्मा को कौन रोक सकता है। जब मन ही चला, हमारी इंद्रियां चली और पूरा शरीर भी चला, बताइए नरक को कौन रोक सकता है, तो नरक होने ही वाला है। इसलिए कहते हैं गुरुवर कबीर, अरे जुल्मी मानव जुल्म करना छोड़ो, सतगुरु चरणों में प्रीत अपना जोड़ो। आप दुनिया में सभी जगह मन को लगाए हो, उस मन को हटा करके गुरुजनों के ज्ञान में लगाओ। मीन मांस मदिरा कृपा करके छोड़ो। हमारे कृपा शरण साहब जी विराजमान है, और अब हम ये माइक साहब जी को ही देने वाले हैं। तो मीन मांस मदिरा कृपा करके छोड़ो, यही पाप है और कोई पाप नहीं है। इस वाचाली मन को रोक करके सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करें, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। नहीं तो मन को संसार के रंग में रंगा ही हुआ। 24 घंटा हमारे मन संसार में घूमता रहता है, कहीं चांद के तरफ, कहीं सागर के तरफ, कहीं सरता के तरफ, कहीं मंदिर के तरफ, कहीं मस्जिद के तरफ, कहीं पत्नी और बच्चे के तरफ। यह मन चलता ही रहता है, लेकिन सत्संग के तरफ नहीं चलते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं ये अवसर बढ़िया मिला है, और इस अवसर को ना जाने दें। हम सत्संग भजन में अपने जीवन को लगाएं। हमारे साहब जी को संकेत कर रहे हैं कि साकिरी से पूज्य श्री गुरुदत्तन साहब जी यहाँ पधारे हुए हैं, और आपसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वाणी से हम सबको लाभान्वित करने की मान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। माइक गायब हो जाता है। एक बार की घटना है, भगवान के पास अंधकार ने शिकायत किया, भगवान ये सूर्य है मेरे पीछे हमेशा पड़ा रहता है, मैं कहीं भी निश्चिंत होकर के रह नहीं पाता हूँ। इसलिए इस सूर्य को समझा दो, मैं चिरकाल शांति से सोता रहूं। सूर्य भगवान को बुलाया गया। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंचा और कहता है, कहो सूर्य, तूने अंधकार के पीछे पड़ा है, अंधकार से तुम्हारा क्या दुश्मनी है। सूर्य ने कहा कि मैं अंधकार कैसा होता है जानता ही नहीं सरकार, कभी देखा ही नहीं सरकार अंधकार को, मुझे उसके पीछे पड़ने के मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार से जो आदमी अंधकार में रहता है उसे अंधकार ही सत्य भासता है, लेकिन प्रकाश फैलाने वाले सूर्यवत सद्गुरु और संत आते हैं, वे बताते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या। लगता है नहीं थे। आज वर्तमान में जो लोग बैठे हैं, जिसकी उम्र 50, 60, 70 के हैं, वे भी आज के इतिहास को जानते हैं। गांधी से लेकर के भारत स्वतंत्र हुआ, गांधी जी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि आदि
इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी अभी है, इंदिरा गांधी चली गई, लेकिन लगता है था ही नहीं। जो लोग चले गए लेकिन थे, आज नहीं दिखाई देते हैं, आज चले गए। उसी प्रकार से आप और हम लोग भी नहीं रहेंगे, इस दुनिया से एक दिन उठ जाएंगे। यहाँ सत्य नाम की चीजें नहीं, और सत्य मान करके मनुष्य जिंदगी को खोता है। लेकिन दूसरा सत्य, इसमें शांति जब नहीं मिलती है, दौड़ते दौड़ते पत्नी से, पति से, पुत्र से, धन से, पद से कहीं शांति नहीं मिलती है, तो थक जाता है। कहीं भगवान होगा, भगवान के शरण में जाने से शांति मिलेगी, तो मंदिर में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, तीर्थ व्रत स्नान भी करता है, लेकिन करते करते भी भगवान मिलता नहीं है, हार जाता है, तो तप करने बैठ जाता है। तप करते करते भी उसे भगवान नहीं मिलता है। इतने में वह रोता रोता तड़पता है, हे भगवान तू कहाँ होगा, शांति कहाँ मिलेगी। मैंने धन में सोचा खोजा, पत्नी में, पति में, पुत्र में, राजपाट में, ऐश्वर्य में, सब जगह खोजा, कहीं शांति नहीं मिली, कहीं सुख नहीं मिला। तो आपके शरण में जाऊं। इस प्रकार से आपके शरण में के पहुंचने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के पीछे दौड़ा, पूजा पाठ किया, वहां भी शांति नहीं मिली। मैं तप कर रहा हूं, हे भगवान तू कहाँ मिलेगा। इस प्रकार से भगवान के खोजी आदमी भटक रहा था। इतने में कोई विवेकी, पारखी, विचारवान संत मिल गए। वे तप में, वे भी साधना में, ध्यान में बैठे थे। उनके पास जाकर के वह तपस्वी कहता है, भगवान आप ही सत्य के पथ प्रदर्शक हैं लगता है। सत्य में खोजते खोजते जीवन बिता दिया, सत्य कहीं मिला नहीं। प्रभु सत्य के मार्ग आप बता दें। वह संत कहते हैं, सुख ढूंढ रहे तू वन में, गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया, वह है तेरे अंदर में। सत्य बाहर नहीं है, सत्य भीतर है। सुख ढूंढ रहे तू वन में, गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया, वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। कहीं भी सत्य बाहर से मिलने वाला नहीं है। सत्य है कि तुम्हारे अंदर में। पूज्य गुरुदेव जी प्रथम सत्र में बता ही रहे थे, वह सत्य है तेरे अंदर में, तेरे आत्मा ही सत्य है। तू गर्भ में आया तो तेरे शरीर बना, और तेरे उपस्थिति में यह शरीर का निर्माण हुआ गर्भ में, और पैदाइश भी तेरी उपस्थिति से हुआ। बाल्यावस्था, शिशुपन, किशोरावस्था, जवानी, सब समय तेरी उपस्थिति में यह शरीर बढ़ता रहा, और धन जन की वृद्धि तू करता रहा। यदि तू ना होते तो यह शरीर कब से मिट्टी में मिल गई होती। विचार करके देखो। तो इस प्रकार से आत्मा ही सत्य है तीनों काल में। आत्मा न हो तो ये शरीर पंच भौतिक का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय। आप लोग बहुत दूर बैठे हैं,
और करीब निकट आ जाइए, गुरुदेव जी के आने का समय हो चुका है। व्यवस्थित होकर के बैठे भाई लोग भी करीब में आ जाओ, बीच में 2 फीट के रास्ता छोड़ दो और सभी माताएं आगे आ जाएं, बिल्कुल सही ढंग से बैठ जाइए। समय बिल्कुल अनमोल है, आप सब व्यवस्थित ढंग से बैठ जाइए। आ जाइए भाई लोग भी, बीचों बीच केवल रास्ता छोड़ दीजिए 2 फीट का। उठ जाइए माताएं, जल्दी उठ जाओ, अभी मौका मिले, बिजली भी चली गई है। जल्दी उठ करके आ जाओ। थोड़ा पीछे माता जी, आओ माता जी पीछे, सामने वाली माता थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा 2 हाथ पीछे। बाद अवसर फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। ये अवसर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो सत्य आत्मा ही जब तक है तब तक यह जिंदगी सत्य भासता है, और आत्मा जिसके जीवन से निकल जाएगा, या बेटी बेटा धन जन कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए सबके मूल में है सत्य। सबके अंदर में जो बैठने वाला रमने वाला आत्मा जीव चेतन जिसे कहा जाता है। इसलिए हम सब भटक रहे हैं दुनिया के नटखट में। कब तक भटकते रहेंगे? भटकना छोड़ो और छोड़ करके भजन में, सत्संग में, सेवा में, स्वाध्याय में मन लगाओ। अवसर फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। बार बार अवसर नहीं मिलता है। इसलिए सद्गुरु ने कहा नरतन फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। नरतन फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। अब के दाम चूक जाए, बंदे पड़े काल के फांसी। अब के दाम चूक जाए, बंदे पड़े काल के फांसी। डंडा सिर पर पड़ेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। डंडा सिर पर पड़ेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। नरतन फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। पाप के गठरिया मत बांधो। अरे दिन उगत से दिन डूबत तक बेदम करे कमाई। दिन उगत से दिन डूबत तक बेदम करे कमाई। छोरा छोरी के पालन में महल दिए चुनवाई। छोरा छोरी के पालन में महल दिए चुनवाई। जिनमें नेक न रहेगा, रोज मचावे दंगा। मरघट बीच तो हिले जा करके कुटुंब करेंगे नंगा। मरघट बीच तो हिले जा करके कुटुंब करेंगे नंगा। वह दिन चिता में जलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। वह दिन चिता में जलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। नरतन फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। बाहर जाके तिरिया रोवे, भीतर रोवे मैया। बाहर जाके तिरिया रोवे, भीतर रोवे मैया। 13 दिन तक शोक मनावे, मोह छोड़ जावे भैया। फिर तो ख्याल कोई ना करेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। फिर तो ख्याल कोई ना करेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के।
नर्तन फिर न मिलेगा। बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। यह नर्तन है, रतन है, रतन। रत्न तुल्य मौका मिला है, समय मिला है, शक्ति मिली है, नर्तन मिला है, यह रतन है। इसलिए सदगुरु ने कहा, रतन का जतन करो माया माड़ी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। हमारा अहंकार करना बिल्कुल झूठा, बिल्कुल निरर्थक है। किसे हम अपना माने हैं? कुछ भी अपना नहीं है। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो बैठा, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है? 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। अरे छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो। अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही। भाग चले जा उस प्रदेश में जहाँ असंख्य द्रोही। तू दृष्टा है सारे जग का, दृश्य दूर माया है। तू चैतन्य अमर अविनाशी, क्षण भंगुर काया है। जग की जितनी स्थितियां हैं भरी शातिशयता से। नित्य निरतिशय शुद्धता शांति तू स्थिति तन्मयता से। कौन जन्मा है और बैठा है आज? सब चले गए। अहंकार कुछ भी मत करो, अहंकार ही पाप के जननी है। सारे दुखों का कारण अहंकार है, जड़ अहंकार है। और अहंकार किसे कहते हैं? अपना मानना। हम किसी को भी अपना मानते हैं, यही अहंकार है। और मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगा। हमारे बीच उपस्थित संतजन, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी हम सब परम श्रद्धेय संत श्री गुरुजतन साहिब द्वारा बहुत सुंदर विचार से लाभ ले रहे थे, जिसकी प्रतीक्षा थी और संत आ गए हैं। आपका ही गांव का जन्म स्थान के संत श्री देवेन साहब कुछ देर विचार रखेंगे। आप लोग शांति बनाए रखें। मोहरे कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ वही हो सकते हैं। जो बच्चे नहीं थे वो आकर के हमारे साथ बिल्कुल जवान खड़े हैं। कहते हैं साहब मेरे को पहचाने? तो कहाँ पहचान में आने वाले। जो साथ साथ पढ़े लिखे वही पहचान में नहीं आते हैं। सबके चेहरे मोहरे सब बदल गए। ये संसार का नियम है कि जो धीरे धीरे सब बिल्कुल बदलता चला जाता है। ये बदलने वाली दुनिया है। उसी में हमारा शरीर भी बदलता है, संसार भी बदलता है। केवल नहीं बदलता है तो अपनी चेतन आत्मा। जो चेतन आत्मा बचपन में थी, जो एक साथ पढ़े लिखे थे, आज भी याद करते हैं साहब आप हमारे साथ पढ़े हैं। शरीर तो बदल गया, लेकिन जो चेतन आत्मा, जो ज्ञानधारी है, जो ज्ञान रखता है, वो नहीं बदला। वो एक रस है और वही सत्य है। सत्य की जो परिभाषा कही जाती है कि सत्य किसे कहना चाहिए? जो तीनों काल में हो, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, जो तीनों काल में हो उसको सत्य कहना चाहिए। हमारा शरीर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन का जो शरीर है वो आज नहीं है। वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि 7 साल में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। 7 साल हुआ तो सारी कोशिकाएं इसकी बदल गई, बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन हो गया। हम 40 साल के हो गए तो कितने बार बदल चुके? कई बार बदल चुके। लेकिन जो चेतन आत्मा है
वो नहीं बदला। अगर वो बदल जाता तो हम याद भी नहीं कर पाते। बचपन में 6-7 साल के रहे होंगे तब से जानते कि हाँ अमुक मास्टर साहब हमको पढ़ाए थे और अमुक के साथ में हम पढ़े। आज भी वो चेतन आत्मा वही का वही है, वो नहीं बदला। जो नहीं बदलता है वही सत्य है और उसी का स्मरण भजन करने को संतजन कहते हैं। उसी में अपने आप को लौटना कहते हैं कि अपने आप की तरफ लौटो। जो सदगुरु कबीर साहब हुए हैं उसी राम की चर्चा करते हैं कि अपने राम में लौटना है। राम मेरे अंतरात्मा खुद है, पाना नहीं होता है, उसमें ठहरना होता है। ठहराव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम विकारों में लिपटे हैं, छोटी छोटी गंदी आदतों में लिपटे हुए हैं। उन्हीं गंदी आदतों के कारण हम उसमें पहुंच नहीं पाते हैं। अपने विकारों को धोना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सकलो दुर्मति, हमारे अंदर जितने भी दोष हैं, दुर्गुण है, विकार हैं, उन सबको दूर करने की बात कहते हैं। सकलो दुर्मति दूर करो। इन सबको दूर करने से क्या होगा? अपना जन्म अच्छा होगा। जो मानव जीवन मिला उसका सही सदुपयोग तो होना चाहिए। हम लोग सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक से खान पान में भी नहीं उपयोग कर पाते हैं, खान पान गलत कर लेते हैं। इतना बढ़िया मानव शरीर मिला और उसको नशा में और तमाम प्रकार की इधर उधर खा पी करके मुंह बिगाड़ेंगे, सब चीज़ बिगाड़े रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाना है, खूब बढ़िया बनाना है, ताकि कोई दाग लगने न पाए। किसी कवि ने कहा है कि हजारों फूल कम है गले को सजाने को, एक भूल काफ़ी है जीवन भर रुलाने को। 1000 फूल गुरु के गले को पहना दो कि हम गुरु का स्वागत कर रहे हैं तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर श्रद्धा होती है 1000 नहीं लाख फूल चढ़ाओ तो भी उसका स्वागत हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक भूल अगर जीवन में हो गया तो फिर जीवन भर रोने के अलावा कुछ दूसरा हाथ नहीं आएगा, रोना ही रोना। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि कोई दाग न लगने पाए। एक दाग लगा तो फिर वो हमारे जीवन का कालिख बन जाता और वही जीवन भर रुलाता है। वो आगे हमको रोना ना हो, ऐसा काम करना है। इसीलिए सदगुरु ने कहा कि अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाना है। काग गौन गति छाड़ के, जो कौवे की जो गति है, कौवे की जो चाल है, उसको छोड़ना है। सदगुरु कबीर साहब कौवे का उदाहरण देते हैं बातों को समझाने के लिए। हम लोग भी कोई कोई उदाहरण देते हैं ताकि बातों को सहज रूप से समझाया जा सके। साहब कौवे को उदाहरण देते हैं। कौवा देखो कैसा होता है, काला होता है और बोलता कैसे है, काँव काँव बोलता है। मुंडेर पर बैठा तो लोग पत्थर उठा करके उसको मार करके भगाना चाहते हैं। गांव देहात में तो प्रचलन है कि अगर किसी के खप्पर पड़ा करके कौवा बैठा और चिल्लाने लगा तो कहते हैं कि हमारे घर पहुना आने वाले हैं, इसलिए कौवा बोल रहा है, संदेश दे रहा है। ये भी अपना अपना प्रचलन है। 2 दिन पहले घर आया तो माता जी थी पहले से, पिताजी भी आए, कौवा बोलने लगा तो कहते हैं देखो कौवा बोल रहा है कि हमारे यहाँ संत लोग और सब मेहमान आने वाले, उसका संकेत दे रहे हैं। भाई कौवा को बैठना था, आकर के बैठ गया, काँव काँव बोल रहा है। सामान्यतः होता है कि कौवा जो बोलता है कर्कश होता है, उसको लोग उड़ा करके पत्थर मार करके उड़ा देना चाहते, उसको बैठाना नहीं चाहते हैं। तो सदगुरु जो इस संकेत कह रहे हैं कि कौवे की चाल को कोई पसंद नहीं करता है। कौवा होता है, कर्कश बोलता है और इधर उधर बहुत ताक झाक करता है, कोई देख तो नहीं रहा है, बहुत चालाक होता है। और तीसरी बात है वो गंदगी खाता है। अच्छा से अच्छा चीज दे दो खाने को पाएगा, लेकिन जा करके मैला में मुख मारेगा, उसको पसंद नहीं करते लोग। ऐसे ही हम सबके लिए संकेत है कि ऐसा आदमी जो हो उसको कोई पसंद नहीं करता है। शरीर से भी गंदा हो, शरीर से जो गंदा रहने वाले आदमी को कोई पसंद थोड़े करता है। गरीबी की कोई बात नहीं है कि कपड़ा उसका फटा पुराना है, फटा पुराने के बात नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा पहनना हो, उसकी वाणी मधुर होना चाहिए। जो मधुर भाषी होता है, अच्छे ढंग से रहता है, सादा रहता है और सबसे मधुर बर्ताव करता है, चालाकी नहीं करता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही साहब ने कहा कि जो कौवे के समान चतुर लोग हैं, लेकिन अंततः दूसरे का मल खोदने वाले, मतलब बुराई करने वाले, ऐसा आचरण हम सबको नहीं बनाना है। हमको बढ़िया आचरण बनाना है। कहीं ऐसा तो मेरा स्वभाव नहीं है। अगर ऐसा मेरा स्वभाव है
उसी स्वभाव को इस सत्संग में आकर के बदलना है। जो अपने आप को बदल लेता है वही तो इंसान है। गलतियां इंसान से होती है, दीवार से नहीं होती है। तो हम सब इंसान हैं, हमको अपना स्वभाव बदलना है। यही सत्संग में आने का फल है। गुरुदेव जी पधार रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब लोग थोड़ा जोर से जयकारा लगा लें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। माताओं की तरफ जगह कम हो गई है, सब लोग थोड़ा थोड़ा सामने आ जाएं, सरक जाएं, ताकि पीछे आने वालों के लिए जगह हो जाए। भाइयों से भी निवेदन है कि जो किसी सत्संग समारोह का आज ये दूसरा खाने वाली, तम्बाकू खाने वाली, गुटखा खाने वाली, शराब पीने वाली कोई नहीं होगा। हाँ, कोई कोई गुड़ाखू शुरू कर दे। अगर कोई गुड़ाखू लेता हो देवी तो न ले। देवियों की प्रशंसा है, ये दुर्व्यसन से मुक्त होती है। नीति में लिखा है कि माँ बाप बैठे हों और पुत्र आए तो पहले माँ का नमस्कार करें, तब पिता का। माता पिता कहा जाता, पिता माता नहीं। सीताराम कहा जाता, राम सीता नहीं। यहाँ तक प्रकृत पुरुष कहा जाता है, पुरुष प्रकृत नहीं। माता का नंबर आगे है। माता धरती की तरह सहनशील होती है और माता की जो देन है बच्चों के लिए वो बहुत अद्भुत है। इसीलिए माताओं के संस्कार अगर अच्छे हों तो जगत कल्याण है। कहते हैं जगदम्बा पैदा करती है, पालन करती है और संहार करती है। जिस जगदम्बा की हम कल्पना करते हैं वो तो काल्पनिक है। ये जगदम्बा है, माताएं जगदम्बा हैं, जगत की अम्बा हैं। ये पालन पैदा करती हैं, पालन करती हैं। जिनकी बुद्धि ठीक नहीं रहती गलत राय दे करके संहार करती हैं, लेकिन सब नहीं। अपने बच्चे को गलत राय वही दे सकता है जिसकी बड़ी दुर्बुद्धि हो। सद्बुद्धि जिसके पास है, माँ बाप बच्चों को गलत राय नहीं देते। माताओं का सुधार समाज का सुधार है। माताओं की शिक्षा दीक्षा बंद हो गई थी हजारों वर्षों से, लेकिन तत्वतः यह है कि वैदिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा समान थी। वेद मंत्रों की रचयिताएं कितनी माताएं हैं, ये मैंने अपने वेद में लिखा, उनका नाम दिया है। 1 दर्जन से अधिक माताएं हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। भारत आज़ाद होने पर ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पहले चाहे थे कि मनुष्य का अधिकार सभी दिशाओं में हो। जाति और वर्ण काल्पनिक है, सभी मनुष्यों का अधिकार सभी दिशाओं में हो, जिसकी जितनी योग्यता हो आगे बढ़े। ये वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने इसमें प्रतिबंध कर दिया था। शूद्र पढ़ नहीं सकते, स्त्री पढ़ नहीं सकती, वेद में अधिकार शूद्र और स्त्री का नहीं है। बड़ा बड़ा पाप किया था वर्ण व्यवस्था ने। कबीर साहब इसका विरोध किया और भारत आज़ाद होने पर वो कानून बन गया जो कबीर साहब चाहते थे। अब कोई भी सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। तो लिखा भी जाता सरकार के, सब पढ़ो सब बढ़ो, बल्कि देवियों के लिए और श्रेय दिया जाता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर विधानसभा भवन, लोकसभा भवन में भले बैठे हों,
लेकिन वे विवश हैं कानून बनाने के लिए कबीर विचारों के अनुसार। कबीर विचार है मानवता, मानव के साथ प्रेम का बर्ताव। किसी से मिलो तो मत पूछो तुम्हारी जात क्या है, जात तो एक है मनुष्य बस, और जात क्या है। प्रेम का बर्ताव करो। जात पूछ करके किसी की इज्जत घटाना महापाप है। देखने से पता नहीं चलता है कौन जाति है, पूछे तब पता चला, यही एक भ्रम है। आम का, नीम का, कटहल का पेड़ देख करके बिना पूछे पता चल जाता कौन पेड़ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान जो नाम रखते हैं लोग, इनके रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए तो डॉक्टर ये नहीं बता सकता है कि किसका कौन रक्त है। साहू का रक्त, बर्मा का रक्त, बाभन का रक्त, मियाँ का रक्त अलग अलग नहीं। और रक्तों का जो ग्रुप है वो तो पिता पुत्र का भी कई बार नहीं मिलता है। एक बार एक ऐसी घटना घटी कि एक ब्राह्मण देवता थे, उनके एक ही लड़का था, वो विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और उसका मित्र मेहतर का लड़का था, वो भी विश्वविद्यालय में बड़ा मेधावी था। पंडित जी को ये बुरा लगता था कि हमारा ब्राह्मण का लड़का मेहतर के लड़के से मित्रता रखे, उसके साथ बैठे, खाए पिए, बहुत खराब है। लेकिन जवान लड़की को कुछ कह नहीं सकते थे, अंदर अंदर उनको बहुत महसूस थी। ऐसा दुर्भाग्य कि ब्राह्मण के लड़के का दुर्घटना में काफ़ी आहत हो गया। वो बहुत जल्दी इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा इसके लिए रक्त चाहिए बहुत जल्दी। माता पिता ने अपना रक्त का ग्रुप जांच करवाया तो नहीं मिला। उसका मित्र दौड़ा दौड़ा आया, जो मेहतर का लड़का था, उसने अपना जांच करवाया तो ग्रुप बिल्कुल मिल गया। पंडित जी भड़क गए, कहे मेहतर के लड़के का रक्त ब्राह्मण के शरीर में नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर ने डांटा, कहा तुम्हारा लड़का है माँ बाप का, और तुम्हारा ग्रुप नहीं मिलता है, और उसका मिलता है, कौन उसके निकट है? लड़का मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। और मेहतर के लड़के का रक्त निकाल करके ब्राह्मण के लड़के में डाला गया। ये रक्त की पोल पट्टी है। तो मनुष्यता लाओ, प्रेम करो सबसे, सब समान है। नर और नारी के कुछ अंगों में फर्क है बस। मनुष्य वही है, सब में चेतन है, सब में स्वतंत्रता है, सब में बुद्धि है। सबको पाप पुण्य लगते हैं, इसलिए सबको राग बैराग लगता है, सबको बंधन मोक्ष लगता है। स्त्री गलत काम करे तो भी जेल जाती है। कई बार मैं जेल में प्रवचन करने गया तो देखा वहाँ स्त्रियाँ भी जेल में हैं। कि भाई इस बच्चे को ले जाकर के अलग खिलाओ तो बहुत गड़बड़ होगा, ले जाओ कोई, या तो वहीं बैठा लो। तो इनको भी पाप लगता है, इसलिए पुण्य भी लगता है। जब ये मोह करेंगी तो इनके मन में बंधन बनेगा, और मोह छोड़ दे तो इनका मन निर्बंध क्यों नहीं होगा। जो संयम से चलेगा वही आगे बढ़ जाएगा। देखो ये ब्रह्मचारियाँ बैठी हैं, ये सब साधना में लग गई, तो नारी देह हैं। लेकिन नारी देह में क्या होता है? नारी पुरुष तो एक आकार है, दोनों मनुष्य हैं और दोनों में आत्मा एक समान है। इसलिए नारी और पुरुष का जो भेद है वो केवल घट चिन्ह से है, इसलिए उनकी मर्यादाएं हैं। जैसे देखो नारियाँ एक तरफ बैठी हैं, पुरुष एक तरफ बैठे हैं, ये मर्यादा उचित है। लेकिन इसमें मौलिक भेद मान लेना कि नारियाँ कम हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता, उनका अधिकार नहीं है, तो महापाप है। सबका कल्याण हो सकता है, कोई भी कल्याण करे। कल्याण का अर्थ है अपने मन को निर्मल करना। मन का उद्वेग सबको दुख देता है, और मन का उद्वेग अहंकार और कामना से होता है। जितना मनुष्य अहंकारी होगा उतना उसका मन उद्वेगित होगा, और जितनी इच्छा वाला होगा उतना उद्वेगित होगा। जितना अहंकार घटाएगा, कामनाओं को घटाएगा, उसका मन उतना शांत होगा। जब अहंकार कामना बिल्कुल शून्य हो जाते हैं तब ये मुक्ति अवस्था है।
देह में रहते रहते जिसकी सारी अहंता मिट गई, सारी कामनाएं मिट गई, शांत प्रशांत, इसका गाढ़ी नींद में आप अनुभव करते हैं। गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं रहती, चाहे वो कर्जी हो, चाहे गर्जी हो, चाहे बदनाम हो, चाहे असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, दरिद्र हो, चाहे जो हो, गाढ़ी नींद में पहुंच करके कोई दुख नहीं रहता है। ये वानगी सब ले सकते हैं। जो जागृत अवस्था में रहते रहते देखते सुनते खाते पीते प्रशांत है, उसकी बड़ी उच्च स्थिति है। क्योंकि गाढ़ी नींद में जो दुख नहीं रहता है वो तो अवस्थाजन्य है, सुसुप्ति अवस्था के कारण है, वो कोई ज्ञान के कारण नहीं। जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू हो गया। और जिसका मन ही निर्मल हो गया, जिसके मन की अहंकार कामनाएं समाप्त हो गई, तृप्त आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो जागृत रहते रहते सुसुप्त की तरह आनंद है। जाते जाते कैसे नहीं होगा, ये जीवन कुछ मसा है, कोई नहीं प्राप्त कर सका। इसी में यदि हम घटाए वो तो सुनते हैं। कहीं साधु बात है, अहंकार उसके कोई गुंजाइश नहीं, शास्त्र नहीं है। कोई ध्यान दो कि ये बाकी कोई अहंकार कामना नहीं होता है। जहाँ हो देवियाँ हैं, अहंकार रखेंगी तो झगड़ा करेंगी, दुख होगा। बहू अहंकारी है, सास से लड़ जाएगी, सास अहंकारी है, बहू को दबाएगी। और सास ये नहीं समझ पाती है कि थोड़े दिन में मुझे जर्जर होके किनारे बैठ जाना है, और बहू ही घर की मलकिन होगी, तो बहू से प्यार करना चाहिए। बहू असली पुत्री है, अपनी पुत्री तो चली जाती है दूसरे के घर, बहू ही असली पुत्री है। बहू से प्यार करो और उसको मलकई दे दो और सब संभाले। अब आप जीवन मुक्त होके बैठो, काम करो, मेहनत करो। मेहनत तो सबको करना चाहिए, बैठे ठाले नहीं रहना चाहिए। जो बैठा बैठा रहता है वो रोगी हो जाता है। शरीर का रोगी, मन का रोगी। और जो परिश्रमी होता है वो ठीक रहता है। इसलिए परिश्रम जहाँ तक चले हाथ पैर, जोलो कर डोले पग चाले तोलो आश न कीजिए, कहें कबीर जी चलत नदी से ताश वचन का लीजिए। जब तक हाथ पैर चलें तब तक मेहनती रहो, मेहनत करो, लेकिन बहू को आगे बढ़ा दो। अगर सास अपनी बहू को पुत्री की तरह प्यार देती है तो बहू का भी विचार अच्छा बन जाएगा और घर में स्वर्ग हो जाएगा। जहाँ बहू और सास में तनाव है, घर नरक बन जाएगा। देवरान जेठान में तनाव है, ननद भावज में तनाव है, घर नरक बन जाएगा। प्रेम है, घर स्वर्ग बन जाएगा। घर तो जड़ है, उसको कोई ज्ञान थोड़े है। घर अपने आप स्वर्ग नरक नहीं बनता है। मनुष्यों का बर्ताव घर को स्वर्ग नरक बनाता है। जिस घर में शाम को लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते, और कोई कुछ पूछा तो टपक लेते हैं। भोजन करने के समय एक साथ नहीं बैठते हैं। अगर पुत्र भोजन करने बैठा तो पिता नहीं बैठेगा, पिता बैठा तो पुत्र नहीं बैठेगा, भाई बैठा तो दूसरा भाई नहीं बैठेगा। सहन नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरा बैठा रहे। ऐसा घर नरक है। शाम को इकट्ठे हो, एक दूसरे से हंस हंस कर बात करो, अपने अपने काम का लेखा जोखा दो, कल क्या करना है विचार लो, एक साथ बैठ करके भोजन करो, एक साथ बैठ करके कोई धार्मिक कृत्य करो जैसे आप विश्वास करते हो। वैसे पाठ, कथा, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, नाम जप जो जान समझते हो, जिस पर विश्वास हो, कुछ करो। कुछ करोगे तो धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा और आगे विकास होगा। इसलिए ये सब काम करने की आवश्यकता है। स्वर्ग आकाश में नहीं है। आकाश का जो स्वर्ग है वो पूरा काल्पनिक है, और नरक भी काल्पनिक है। स्वर्ग और नरक सब यही है। वेदों में तो स्वर्ग, यमपुरी को स्वर्ग कहा गया है। यमपुरी स्वर्ग है, और लोगों ऋषियों ने कल्पना की है कि हमारा पुरखा मर गया है, वो यमपुरी में जा करके
यम के साथ आनंद से जीवन बिताए। तो विदेश में, यूरोप में एक ने पूछा एक से, जो कि वह भी पूरा विद्वान था और वेदों को खूब जानता था, उपनिषदों को जानता था, शापनहावर। तो उससे पूछा कि वेदों में स्वर्ग का वर्णन है, नरक का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नरक तो संसार है ही है, नरक का वर्णन करने की क्या जरूरत, स्वर्ग का वर्णन है। क्योंकि आदमी राग द्वेष करके संसार को नरक बनाए है, जहां देखो कलह 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 कलह। कलह त्यागो, कलह क्यों है? अहंकार से और कामना से। ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा पैसा रखने की इच्छा, कपड़ा और घर वालों से अधिक अच्छा कपड़ा हमें मिले, और खाने की चीज अधिक अच्छी मिले, और पैसा हमारे पास रहे, हम अगुआ हों, हमारी बात मानी जाए, यही सबसे कला होता है। अपना कभी अगुआ न बनो, सेवक बनो। जो घर का मालिक हो अपने को सेवक माने। सेवक में शांति, सेवक मानने में। अगुआ मानने में ताप है। अपने अगुआ न मानो, बड़ा न मानो, सेवक मानो। गुरु भी समाज का सेवक है। सब सेवक बनो, विनम्र रहो और दूसरे लोग अच्छा खाएं, ये भाव रखो तो आपको भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि घर में भोजन बनाया जाए और मान लो लड्डू बनाया गया, खीर बनाया गया है, तो कुछ लोग खा लें बाकी को न दें, सब खाएंगे। दूसरे की सुख सुविधा पर ध्यान दो तो आपको सुख सुविधा स्वाभाविक मिलेगी। और अपना लोभ रखोगे तो कलह होगा, नरक होगा। चीज का महत्व नहीं है, ध्यान दो, प्राणी का महत्व है। धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं है, जन धन है। जन नाम प्राणी, माता पिता पत्नी भाई बच्ची देवरान जेठान सास बहू, ये सब धन है। ये सब प्रसन्न रहें बस बढ़िया है। और अगर धन के नाते इनको हम अप्रसन्न कर दिए तो घर नरक हो गए। एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव क्यों नहीं होता है? लोभ के कारण, अहंकार के कारण, कामना के कारण। अपने भी ज्यादा वासना है, इस पर ध्यान दो। अंधविश्वास में न पड़ो। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झूठे हैं, ये कहीं नहीं होते हैं। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं। ये सब घोर अंधविश्वास है। तेली तेल लेके सामने आ गया तो सब बिगड़ गया। रोज तेल खाते नहीं बिगड़ता है, तेली को देख के बिगड़ गया। ये सब झूठी बातें हैं। झूठी बातों में संसार के लोग बहुत फंसे हुए हैं। प्रेत प्रेतिन टोनहा टोनही, टोनहा तो कमजोर है, टोनही बहुत ज्यादा बलवान है। और टोनही मान करके कितनी स्त्रियों को आज भी संताप दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये बहुत गलत है। अगर किसी गांव में ऐसा हो तो उनको समझाओ लोगों को, नहीं समझे तो तुरंत थाना को इतला करो। और टोनही टोनहा कुछ नहीं है। कोई आकाश में ऐसा भूत प्रेत देवता नहीं तैरता है जो आपको तकलीफ दे। हमें जो तकलीफ मिलती है हमारे कर्मों का फल है, हमारी दुर्बुद्धि है, हमारा दुष्कर्म है। आज अगर हम दुष्कर्म नहीं करते हैं तो पहले कर्मों का फल होगा। कोई आदमी बिल्कुल निर्मल है और भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया तो पहले जन्म का कोई कर्म, खराब कर्म होगा, उदय हो गया, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर हमारा मन खराब है,
हमें कोई प्राणी दुख नहीं दे रहा है और कोई देवता नहीं दुख दे रहा है, न कोई शैतान दुख दे रहा है, न कोई भगवान दुख दे रहा है। हमें हमारा अज्ञान दुख दे रहा है। अपने अज्ञान को मिटाओ। कोई दुख देने वाला दूसरा नहीं। कोई हमारा अपमान कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है, गाली दे सकता है, तो इससे हमें दुखी क्यों होना चाहिए? उसकी समझ है। वो अपना व्यक्तित्व खराब कर रहा है, अपना मन खराब कर रहा है, हम न खराब कर रहे। कोई गाली देता है किसी को, वो सुनने वाला चुप है, चुप रहने वाला वीर है, गाली देने वाला कायर है। गाली देने वाला, उत्तेजित होने वाला कायर है, जो सह ले वो वीर है। सच्चा सुख अपने पवित्र आचरण से होता है और दुख अपने खोटे कर्म से होता है। इसलिए अपने को संभालो। चमत्कार अंधविश्वास में न पड़ो। चमत्कार जितना है सब झूठ है। अंधविश्वास में न पड़ो। देवी देवता प्राणी हैं, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो। लोग घर में भगवान की पूजा कर लेते, मंदिर में भगवान की पूजा कर लेते, और उन्हीं में से कितने लोग ऑफिस में जब गए क्लर्क हैं, बाबू हैं, अफसर हैं, तो बिना घूस लिए काम नहीं करते। दुकान पर गए तो बेईमानी करते हैं। जो खाता नहीं है उस भगवान को खिलाते हैं, और जो खाता है उस भगवान की खुराक छीनते हैं। ये कितना गलत है। भगवान की असली पूजा है प्राणियों को धोखा न देना। ये प्राणी असली भगवान है। लोग कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और पड़ोसी से वैर करते हैं। ईश्वर को कभी देखे नहीं, वो कहते हैं हम प्रेम करते हैं, और पड़ोसी को रात दिन देखते उससे वैर करते हैं। ईश्वर के प्रेम का क्या प्रमाण है? ईश्वर का प्रेम, ईश्वर से प्रेम वो करता है जो प्राणियों से प्रेम करता है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करता है। ईश्वर सब घट में बैठा है, इसलिए सभी देहधारियों के लिए सुंदर बर्ताव करो। कबीर साहब ने कहा, दिल माँ खोज दिले माँ खोजो ये करीमा रामा। करीम और राम तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, इसलिए कटुक वचन मत बोल रहे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पजरंग चोल रे। शून्य महल में दीना बार ले, आसन से मत डोल रे। जोग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। अज्ञान का पर्दा हटा दो, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो मिला मिलाया, परमात्मा बाहर से नहीं मिलता। ये पुराणों में कहा गया है परमात्मा के दर्शन होते हैं, महाकाव्यों में, वेदों में, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया। क्योंकि जिसके दर्शन होते हैं वो आदमी होता है, और दर्शन रूप का होता है। रूप एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, ये जड़ हैं। तो जो दिखाई देगा वो तो रूप होगा, वो परमात्मा कहाँ से होगा? परमात्मा तो दृष्टा है, सबके अंदर में बैठा देख रहा है। आपका आत्मा परमात्मा है। परमात्मा पाने के लिए भ्रम में न पड़ो। परमात्मा तो छूटा ही नहीं, सब समय प्राप्त है। हमारा मन बाहर है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। हमारा मन अंतर्मुख होगा तो उसका अनुभव होगा। इसलिए अपने को अंतर्मुख बनाओ। दुर्व्यसन छोड़ो, दुर्गुण छोड़ो। अंडा मांस मछली कभी मत खाओ, ये बहुत गंदी चीज़ है, हिंसा से मिलती है और अशुद्ध है, रोगमय है, इसको कभी नहीं खाना चाहिए। नशा का किसी प्रकार सेवन न करो। भोजन सादा और संतुलित करो। पराई स्त्री से परहेज रखो। देवियां पराये पुरुष से परहेज रखें। अपने में संयम से रहो। गृहस्थी में इसलिए प्रवेश किए कि विरक्त होकर के रहने की हिम्मत नहीं थी, तो गृहस्थी में प्रवेश किए तो गृहस्थी को तो जान गए क्या उसमें धरा है। तो घर में रहते रहते विरक्ति भाव लाओ, संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारिणी बनो,
अपने को विषय वासना में रात दिन डुबा करके पतन न करो, ऊपर उठाओ अपने को और विवाद और कलह से अपने को बचाओ। सारा दुख कलह से है, और कलह क्यों है? अहंकार से और कामना से। जितना अहंकार ज़्यादा होगा उतना कलह होगा, जितनी कामना ज़्यादा होगी उतना कलह होगा। देखो, राम के मन में अहंकार नहीं था, कामना नहीं थी, तो राज के लिए उन्होंने कलह नहीं किया। भरत के मन में भी अहंकार कामना नहीं थी, उन्होंने भी कलह नहीं किया। दोनों ने अयोध्या राज को खेल दिया गेंद की तरह। राम ने भरत के लिए छोड़ दिया, भरत ने राम के लिए। जब राम नहीं आए तो भरत ने केवल सेवा की, राजभोग नहीं किया। ये कितना ऊंचा ख्याल है। तो राम और भरत का प्रेम प्रशंसनीय है। कौरव पांडव भाई भाई थे, वे दोनों राज के मोही थे, कट के मर गए। कितना गलत आदर्श हुआ। उसमें भाई मारे गए, चचा मारे गए, गुरु मारे गए, पितामह मारे गए। कितना खराब काम। एक महाकाव्य हमारा है भ्रातृघाती युद्ध का, दूसरा महाकाव्य है भाईचारे का। भाईचारा लेकर के चलो। कितने लोग कहते हैं भाई से बात नहीं करेंगे, दुश्मन से कर लेंगे। ऐसे लोग समझदार नहीं। भाई जैसा कौन होगा? भाई से बात करो, भाई से प्रेम करो, भाई से समता से रहो। और फिर जो कोई भी है सब भाई है, अंततः कोई किसी का नहीं है। ये तो आप जानते हैं, कोई गूढ़ तत्व नहीं है। देख रहे हैं पुरानी पीढ़ियां चली गई, हमारे बाबा दादा पितामह, कौन रहा? कौन किसका है? एक गुरुआ संघात है। गाय इकट्ठी हो गई और फिर बिखर गई। ऐसे प्राणी इकट्ठे हो गए फिर बिखर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक समझ लो, रंगमंच पर हम आए अपना अपना नाटक करने के लिए। रंगमंच पर नाटकी पहुँचते हैं, कोई राजा बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई चोर बनता है, कोई साधु बनता है। लेकिन वो सब समझते हैं हम न चोर हैं, न साधु हैं, न रंग है, न राजा हैं। अपना नाटक कर दिए, मन से उतर गए। तैसे ही जीवन एक रंगमंच है, और इसमें स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई गुरु शिष्य, ये सब एक नाट्य है। और जिस नाटक में हो उसको कुशलता से अदा करो। और यहाँ का मोह छोड़ो, यहाँ से जाना है, सबको जाना है। कोई बच नहीं सकता है, चाहे कोई कितना दुलरुआ बने कि मैं अपनी पत्नी का बहुत प्यारा हूँ, और देवियाँ कहें मैं अपने पति की बहुत प्यारी हूँ, हम हमारे माँ बाप हमारे बहुत प्यारे हैं, अथवा माँ बाप हमारा प्यार करते हैं, मित्र हमारा प्यारा है, चाहे जो कहो, सबको छोड़ देना। ये गुण नहीं है। रात दिन देख रहे हो कि आदमी दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे गए तो मुड़ के देख न सके। उस दिन की भी याद करो। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर, भव सागरे अगम पंथ है नदी बहत गंभीर, नाव नबेरा लोक घनेरा केवट है बेपीर, घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतवीर, माल मलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर, लैके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, काहे कबीर न रजहू चेतो माप होत तकसीर। अंत की याद करो। आज कल में सबका अंत आना है, कोई बच नहीं सकता है। जो मौत की याद रखता है वो पाप नहीं करता है। आपको पक्का निश्चय कोई करा दे कि आज आधी रात तक आपका शरीर छूट जाएगा, तो पूरी दुनिया आपको दूसरे ढंग से दिखाई देगी, और एक दिन होना है। इसलिए पहले उसका अभ्यास करो, पहले उसको सोचो समझो, और इसको जितना जो सोचेगा पाप नहीं कर सकता। पाप क्या है? अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को संतापित करना। जिसका मन जितना चंचल होगा, इंद्रियां जितनी चंचल होगी, उतना दूसरों को संताप देगा। जिसका मन स्थिर है, इंद्रियां स्थिर हैं, संयमित है, वो दूसरे को तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ नहीं चाहते हो तो तकलीफ देना बंद करो। जो सुख देता है सुख पाता है, दुख देता है दुख पाता है। पूरा संसार शीश महल है, कांच मंदिर है। कांच मंदिर में जाओ, हंसते हो तो प्रतिबिंब हंसता है, और रोते हो तो प्रतिबिंब रोता है।
जो दर्पण प्रतिबिंब देखे हाथ धोन में सोए, या तत्व सेवा तत्व या ही सेवा होए। दर्पण में जैसे चेहरा आप बनाओगे वैसे प्रतिबिंब झलकेगा। ये पूरा संसार शीश महल है। अपना पवित्र रहो, सारा संसार पवित्र है, और अपना गंदा हो तो सारा संसार गंदा लगेगा, दुख लगेगा। जीव को सुख प्रिय है, और सुख तभी होगा जब वो दुख देना बंद करे। दुख देना वही बंद करेगा जो अपने मन इंद्रियों पर संयम रखेगा, जो निष्काम हो रहेगा, निर्माण रहेगा। निष्कामता निर्माणता कला से ऊपर है। कला से वही बचता है जिसका मन निर्मल है और निष्काम। इसलिए निष्काम और निर्मल बनो और अपने आत्मा पर ध्यान करो। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आज ये दूसरा दिन और अंतिम सभा गुरुदेव जी के आशीर्वचन से समापन की ओर है। अभी हम सब गुरुदेव जी के आशीर्वचन से लाभ ले रहे थे। आपके द्वारा रचे हुए साहित्य, पुस्तक, CD इत्यादि यहाँ पर बुक स्टॉल आया हुआ है, जो लोग चाहेंगे देख सकेंगे। अब गुरु पूजा होनी है। आयोजक की ओर से गुरु पूजा का प्रारंभ होगा। उसके पश्चात जिनकी श्रद्धा होगी वो आप सब भी आ सकेंगे। सर्वप्रथम गुरुदेव जी की पूजा आरती आयोजकों की ओर से पधारें। लेकिन ऐसे बड़े आयोजनों के लिए अन्य द्रव्य की आवश्यकता होती है। जिसकी जैसी शक्ति हो अन्य द्रव्य कर जोर करो मैं क्षमा करो अपराध साई दीन जीवन भाल हो आप पारक रूप साहेब जीवन मुसनाथ की जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गही सके दया क्षमा दी हो दिन में आपको सो लही सके मोह में सद्गुण नाहि साथ बतलाओ मैं कैसे आपको बार बार मैं करत विनती शरण लीजिए दास शरण शरण मैं शरण हूँ कहत बने कछु नाई जानत हूँ सबके सरहूँ बड़ी गुरु करुणा निधि है स्वागत मंगल करन को आइए भूले हुए निज दास को चरणों में अपना
बहुरागद सहिता परवाह में बंधते हुए जना बैठाए के भवधार पार लगाई करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए बोले हुए निज दास को चरणों मेरे अपनाइए नाना जगत में निज निज दुल्हन को गार है सबका बता कर सार सार विशोध बोध। और जो लोग आना चाहें आ सकते हैं, सबके लिए खुली छूट है। निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आई है भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए कामादि फल दल संग है सतमार्ग में आरे खड़े गुरु ज्ञान यसी परदान करते ही मार चार मिलाई करुणा निधि है स्वागतम मंगल करन शुभ